सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से आपका स्वागत है इस स्टडी ब्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस एमबीए इन एचआर। लास्ट टाइम मैंने एमबीए इन मार्केटिंग की वीडियो डाली थी। आज हम एमबीए की बात करेंगे, वो भी एचआर की स्ट्रीम के साथ। ठीक है, तो एमबीए, ठीक है, इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स से। ठीक है, सो वाई एमबीए बेस्ट है ना इन एचआर में एमबीए करना क्यों बेस्ट रहता है। और देखिए मोस्टली गर्ल्स ही एमबीए करती हैं एचआर में, बिकॉज उनको ऑफिस जॉब चाहिए रहता है। एंड मैंने देखा है मोस्टली बॉयज़ जो है मार्केटिंग में लेते हैं, बिकॉज उनको फील्ड की जॉब भी चलेगी और उनको ऑफिस की जॉब भी चलेगी। तो एमबीए जो है गाइस एचआर से करना कितना बेनिफिशियल है ना। तो कितनी अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स हैं, ठीक है। और क्यों बेस्ट रहेगा। सेकंड ऑप्शन मोस्टली बच्चे एचआर रखते हैं कुछ के लिए, फर्स्ट ऑप्शन एचआर होता है ना, मेजर में या माइनर में रखते हैं। बट एचआर से करना एमबीए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है। और कितने हाई चांसेस रहते हैं आपके ग्रोथ के, जॉब के, कितना सैलरी रह सकता है और कितना जाएगा। तो इन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बस माइंड में रहना चाहिए कि एचआर से करना क्यों बेस्ट रहेगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए आपके माइंड में कि आप मार्केटिंग से करें, एचआर से करें या फाइनेंस से करें। तीनों में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कीजिए और करिए। जॉब की ना एचआर के लिए कमी है, ना फाइनेंस के लिए, ना मार्केटिंग के लिए। बट मोस्टली बच्चे मार्केटिंग में करते हैं, क्योंकि बच्चे सेल्स की जॉब भी कर सकते हैं और मार्केटिंग यानी फील्ड वर्क भी कर सकते हैं, ऑफिस वर्क की। लेकिन एचआर का तो मोस्टली अपना ऑफिस वर्क ही रहता है। तो आज एमबीए इन एचआर, तो देखिए स्कोप की बात करेंगे आज, है ना। वो मार्कर लगता है गाइस ख़त्म हो गया है। स्कोप की बात करेंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए एचआर से स्कोप बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल गाइस। देखिए किसी भी आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जाते हैं तो ठीक है ना, तो वहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो किसके साथ होता है, एचआर के साथ, बिल्कुल। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एचआर की नीड बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज एचआर ही है जो एक सही कैंडिडेट, सही एम्प्लॉय को चुनता है कंपनी के लिए। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है प्राइवेट इंडस्ट्री में गाइस, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिल्कुल। तो फ़िलहाल तो बिल्कुल मार्कर गाइस वर्क नहीं कर रहा है, अच्छे से मैं डिफ़ाइन कर सकता था। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में गाइस बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री में और किसी भी इंडस्ट्री में चली आई, जितनी बड़ी बड़ी आपके एमएनसीज़ हैं, है ना, कंपनीज़ हैं, उन सब में एचआर की ज़रूरत रहती है, ठीक है। एचआर हो गए आपके, है ना, और सी असिस्टेंट एचआर, तो एचआर की ज़रूरत रहती है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है प्राइवेट इंडस्ट्री में, ठीक है। तो क्या देखिए यह कि यहाँ पे क्वेश्चन और भी हो सकता है कि क्या एमबीए एचआर से करने पे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। बिल्कुल गाइस, गवर्नमेंट जॉब में भी मार्केटिंग की जॉब होती हैं, एचआर की भी जॉब होती हैं, बिल्कुल होती हैं गाइस। आप एमबीए करेंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल रहते हैं, चाहे मार्केटिंग से कर रहे हैं, चाहे एचआर से या फाइनेंस से। फिलहाल तो प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। और जॉब की बात कर लेते हैं। तो आपकी देखिए कितनी भी बड़ी एमएनसी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो प्राइवेट इंडस्ट्री में, हर जगह जॉब आप एचआर के लिए अवेलेबल रहती हैं। हाँ वो बात अलग है, थोड़ा टफ़ पड़ जाती हैं। टफ़ पड़ जाने का मतलब गाइस ये है कि एचआर, आपको पता है एक कंपनी में ज़्यादा एचआर नहीं होते हैं, लेकिन मार्केटिंग के बहुत होते हैं, सेल्स के बहुत होते हैं। बट एचआर कुछ ही होते हैं, क्योंकि कुछ ही लोगों को एचआर की पोजीशन पे रखा जाता है। वो भी मोस्टली या तो आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, और फ्रेशर जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप असिस्टेंट एचआर, एचआर एग्जीक्यूटिव के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस के बाद आपको मेन एचआर में आपकी चेंज कर दिया जाता है, आपके लेवल को, ठीक है, अप लेवल कर दिया जाता है कह सकते हैं। तो एचआर में देखिए जॉब बहुत ज़्यादा है लेकिन मिलती बहुत कम है, बिकॉज एचआर कम ही होते हैं। और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, किसी अच्छे एम्प्लॉय को चुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके स्किल्स, उसके नॉलेज को देख के कि ये एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है या नहीं है। तो मोस्टली लड़कियां एचआर करती हैं, क्योंकि वो आगे चल के अच्छे मतलब ऑफिस की जॉब चाहती हैं और एचआर की ही ज़्यादातर जॉब चाहती हैं, ठीक है। और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए वही अच्छे से इस चीज़ को
क्वालिफाई कर पाती हैं, इस चीज़ को समझ पाती हैं, बट मोस्टली लड़के भी यहाँ पे करते हैं। तो एचआर से करने में देखिए स्कोप बहुत है प्राइवेट इंडस्ट्री में। जॉब आपके बहुत सारी कंपनियां हैं जो एचआर के बच्चों को रख लेती हैं, ठीक है, और बिल्कुल रखेंगे गाइस। देखिए एचआर के बिना एक अच्छे से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी को नहीं मिल पाता है। तो कंपनी क्यों अपना पैसा वेस्ट करना चाहेगा उस एम्प्लॉय पे। तो अगर वो अपना पैसा किसी एम्प्लॉय पे लगाता है गाइस, तो एक वो लगाएगा एचआर के थ्रू कि एचआर इसका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करेगा, स्किल्स देखेगा, बहुत सारी चीज़ें देखेगा। इसीलिए एचआर रखे जाते हैं। उनका मेन काम ही होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने, एक अच्छे एम्प्लॉय को कंपनी तक लेके आना, कंपनी तक पहुंचाना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिए जॉब्स आपके बहुत सारी एमएनसीज़ में हैं, ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब ही जॉब है, ठीक है, लेकिन बहुत कम मिल पाती है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, सफ़र थोड़ा ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है गाइस, क्योंकि एचआर की एक जो है ना पोजीशन बहुत अच्छी रहती है। एचआर के अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एचआर ही कंप्लीट कर पाता है। सो गाइस, ठीक है, सैलरी कितनी रह सकती है गाइस। देखिए सैलरी आपके एचआर एग्जीक्यूटिव से अगर हम बात करें तो एक अच्छी कंपनी में आपकी 18K से लेके आपकी 30K तक रह सकती है फ्रेशर के लिए, ठीक है। और देखिए फिर एक्सपीरियंस लोगों के लिए तो बात ही कुछ और है, 30K से लेकर अबॉव कितनी भी हो सकती है। तो ये तो देखिए फ्रेशर के लिए है ये सैलरी स्ट्रक्चर, 18 से लेके 30K तक, ठीक है। वट हाँ कंपनी गाइस, देखिए एक यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए जिसका एक्सपीरियंस काउंट हो, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस लेटर दे जिसका एक्सपीरियंस काउंट हो। अदर प्राइवेट कंपनी में जब आप स्विच करते हैं तो ठीक है, तो आप ये देखिए कंपनी बेस्ट होनी चाहिए। अगर बेस्ट कंपनी में आप जाते हैं शुरू से ही, चाहे आप फ्रेशर हैं, देन उसका एक्सपीरियंस लेटर आपके फ्यूचर में बहुत काम आता है, ठीक है गाइस, अंडरस्टैंड रहिए, ठीक है। और देखिए एचआर के देखिए सिंपल एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। तो एचआर करना क्यों बढ़िया रहेगा एमबीए में, क्योंकि गाइस एचआर की जॉब बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। एचआर की जॉब में गाइस आपको इंसान को समझने का मौका मिलता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनकी थिंकिंग को समझने का मौका मिलता है, उनके बॉडी लैंग्वेज स्किल्स, उनके नॉलेज को परखने का मौका मिलता है। और जब आप धीरे धीरे जब आप इंसानों से लोगों को समझना स्टार्ट करते हैं, मिलना स्टार्ट करते हैं, तो आप बहुत बड़े लेवल तक आप जा सकते हैं। सोचिए आप मेरी बात, ठीक है ना। इंसान को समझना आजकल बड़ा मुश्किल है, और ये काम सिर्फ एक एचआर अच्छे से प्ले कर पाता है प्राइवेट इंडस्ट्री में। जब आप एचआर बनेंगे तो आप फेस करेंगे बहुत सारे लोगों को, ठीक है। जब आप अपनी कंपनी के लिए उनको हायर करेंगे, ठीक है, तो आप उनके बहुत सारी चीज़ों को फेस करेंगे। तो इसीलिए मोस्टली बच्चे एचआर को चुनते हैं। बहुत देखिए पैसा बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि कुछ ही एचआर होते हैं कंपनी में, तो अच्छी सैलरी तो कंपनी ऑलरेडी देगा, क्योंकि वो अच्छे कैंडिडेट ला के दें इसलिए, ठीक है। तो सैलरी अच्छी है, इसको बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री में ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एचआर में सैलरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके जॉब एमएनसीज बड़ी बड़ी कंपनी में है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एचआर से एमबीए कर रहे हैं तो ये आपका बेस्ट डिसीजन रहने वाला है, और बहुत बेस्ट रहने वाला है। फ्यूचर में बहुत सारी जॉब ओपनिंग आपकी होने वाली हैं, और बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, करियर ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। हाँ जॉब थोड़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद मिलेगी, ये गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि एचआर का रोल हर किसी को जल्दी कंपनियां प्ले नहीं करने देती हैं। तो उसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन इंसान को समझने का तरीका बहुत अच्छे से समझना होगा। ह्यूमन रिसोर्स की जब आप स्टडी करते हैं तो पूरा आप ह्यूमन और उनके जो रिसोर्सेज हैं जो उनको चाहिए उस पर आप स्टडी अच्छे से कीजिए, तभी आप सामने वाले को परख सकते हैं और एक बेस्ट एम्प्लॉय अपनी कंपनी को दे सकते हैं। तो एमबीए इन एचआर बहुत बेस्ट रहने वाला है, सब कुछ बेस्ट है। बस आप एक बेस्ट कॉलेज देखिए, बेस्ट प्लेसमेंट वाला कॉलेज देखिए, अच्छी फीस स्ट्रक्चर देखिए, देन एक अच्छे कॉलेज से आप एचआर की पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छी कंपनी में एचआर बनेंगे, ठीक है, और अच्छा कमाई कर सकेंगे गाइस। तो ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी कि एमबीए बेस्ट रहेगा एचआर में, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, मैं ये बोलता हूँ। देखिए अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें तो कौन सा बेस्ट है, देखिए तीनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, ठीक है। तो गाइस हम तीनों को एक दूसरे से ऐसा नहीं बोलेंगे कि मार्केटिंग बेस्ट है, एचआर बेस्ट है, फाइनेंस बेस्ट है। मैं कहता हूँ तीनों बेस्ट हैं, तीनों में पैसा है, तीनों में स्कोप है। प्राइवेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री
सब चीज़ उनके लिए ओपन है, बस मेहनत किसको करनी है? आपको, ठीक है। आप जो भी स्ट्रीम लेते हैं एमबीए में, उस पर पढ़ाई किसको करनी है? आपको करनी है। तो आप कोई सी भी स्ट्रीम ले लीजिए, तीनों बेस्ट है। पढ़ाई आप करेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे करियर ग्रोथ जल्दी होगी। आप कैसे काम करते हैं उस बिले पे। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एमबीए एचआर से करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपको सब कुछ बताया, सैलरी इतना रह सकता है, ठीक है, और आपके जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन बड़े सफ़र करने के बाद मिलेगी। करियर ग्रोथ बहुत जल्दी होती है गाइस, और बहुत अच्छा सैलरी पे भी आपको मिलता है। तो अगर आप एमबीए एचआर से करना चाहते हैं, बेस्ट रहेगा। आप अपना पैसा एचआर में लगाना चाहते हैं, बेस्ट रहेगा। सो बस सब कुछ स्टूडेंट एक चीज़ समझ लीजिए, सब आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आप एचआर से करें, किसी से जॉब लेने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी गाइस। तो मैं ये कहूँगा आप तीनों में से किसी से कर लीजिए एमबीए, बेस्ट रहने वाला, बिकॉज एमबीए की डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है। सो हाँ डियर स्टूडेंट, फिर से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।